हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं उसने मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, तुम मेरी गरीबी का पूरा फायदा उठाते हो, वह अपनी छुट्टी का पूरा फायदा उठाएगा। तो गाइज, पूरा फायदा उठाने के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए आज के एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये नाइंसाफी मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपको मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो। उसने अपनी अमीरी का पूरा फायदा उठाया, मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा उठाऊंगी, तुम अपने ज्ञान का पूरा फायदा क्यों नहीं उठाते हो। तो गाइस देखिए, पूरा फायदा उठाना, क्या पूरा फायदा उठाना के लिए इंग्लिश में हम वर्ब यूज करते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। हम इसका यूज करते हैं। यहां पर जो हमारी मेक है, यहां पर जो मेक है वो मेन वर्ब का काम करेगी। इट मींस आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब कम, गो, रीड, टीच को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो अगर आपके सेंटेंसेस में पूरा फायदा उठाना आया होगा तो मेन वर्ब की तरह आप किसे यूज करेंगे? मेक को यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म तो मेक की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तो मेक की सेकेंड फॉर्म, एनजी फॉर्म तो मेक की एनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तो मेक की फिफ्थ फॉर्म। यानी जो भी आप मेन वर्ब यूज करेंगे वो मेक को करेंगे। फिर द मोस्ट ऑफ का यूज करेंगे, प्लस जिसका भी फायदा उठाने की या जिस चीज की फायदा उठाने की हम बात कर रहे होंगे उसे हम लिख देंगे। यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्म मेन वर्ब की यूज करते होंगे उस टेंस में, उस मॉडल एक्सेलरी वर्ब में, उसको हम मेक की करेंगे। फिर द मोस्ट ऑफ का यूज कर देंगे। फिर जिसका भी फायदा उठाने की, अमीरी का, गरीबी का, मेरा, तुम्हारा, उसको हम लास्ट में ऑफ के बाद लिख देंगे। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो। उठाते हो इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तुम मींस यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का होता है, ही, सीट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए यू है तो यू के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो कि हमारा क्या है? मेक। यू मेक। फिर द मोस्ट ऑफ, द मोस्ट ऑफ। अब किसका? मेरी कमजोरी का। मेरी कमजोरी का तो क्या लिखेंगे? माई वीकनेस। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उसने अपनी अमीरी का पूरा फायदा उठाया। उसने अपनी अमीरी का पूरा फायदा उठाया। उठाया इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो देखिए, उसने मींस ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का गाइस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो देखिए, सेकंड फॉर्म लिखना है तो मेक की सेकंड फॉर्म ही मेड। फिर द मोस्ट ऑफ, द मोस्ट ऑफ किसका? अपनी अमीरी का। अपना, अपनी, अपने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वो भी किसका? जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगर हमारे सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने आया है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव मींस माई, हिज, हर का यूज करना है। लेकिन जो सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ ही है तो यहाँ पर हिज आएगा, यहाँ सी है तो हर आएगा, आई है तो माई आएगा। तो यहाँ पर क्या है? हमारा ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिज। और अमीरी का,
तो रिचनेस, राइट। नेक्स्ट, मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा उठाऊंगी, यानी समर वेकेशन होगी तो मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगी, मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा उठाऊंगी, इट मींस आई। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो विल लगाना है प्लस V1 यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म वर्ब की होती है वही हमें लिख देना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या करना है, आई देन विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस मेक the most of किसका, अपनी छुट्टियों का, अपनी आई के अकॉर्डिंग माई हॉलीडेज, एंड लास्ट वन इज तुम अपने ज्ञान का पूरा फायदा उठाते हो, तुम अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का पूरा फायदा उठाते हो। सो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म, you make the most of अपने ज्ञान का, of your knowledge। सो गाइज आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पूरा फायदा उठाना। पूरा फायदा उठाने की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस में हम पूरा फायदा उठाने के लिए वर्ब यूज करते हैं मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ। तो आइए सेंटेंस, तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो, तुम मेरी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हो, यू मेक द मोस्ट ऑफ माई वीकनेस। उसने अपनी अमीरी का पूरा फायदा उठाया, ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज रिचनेस। मैं अपनी छुट्टियों का पूरा फायदा उठाऊंगी, आई विल मेक द मोस्ट ऑफ माई हॉलीडेज। एंड लास्ट वन इज तुम अपने ज्ञान का पूरा फायदा उठाते हो, यू मेक द मोस्ट ऑफ योर नॉलेज। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले कस्बे तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चा इंग्लिश सीख सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको है, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को, उस बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसकी, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डिमांडेड वीडियोस है तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं और मुझसे मांग सकते हैं। तो चलिए आज की शानदार क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा।